मैं कॉल की तरफ आती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से अब तक जो डायलॉग हुआ है, अंदर जो बातचीत हुई है, जो आप लोगों ने मैंडेट लिया है, जो आपकी जो सीट्स भी बढ़ी हैं, पाए भी बढ़ा है और पाकिस्तान सिंध आपने स्वीप कर लिया है, अब तक आप क्या देख रहे हैं? मतलब किस किस्म की बार्गेनिंग पोजीशन में हैं आप? बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा लॉक जैम है इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन में। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने, आसफा भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो किस तरीके से कैंपेन चलाई है आपने देखा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात थी जो अपने प्रॉपर मंशूर के ऊपर जो है वो बात कर रही थी। और इस वक्त जो फेडरल में पोजीशन है, बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। ठीक। और हम इसी उसमें हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए और ये मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ है कि वो वज़ीर आज़म हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने उनको अपने वज़ीर आज़म कैंडिडेट को जो है वो किया है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म नहीं बनते तो मेरी ज़ाती तजवीज़ यही है कि फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, न कि हमें किसी का कोलिशन में जूनियर पार्टनर होना चाहिए। तो कल सीसी की मीटिंग है, मैं ये अपना पॉइंट उधर भी रखूंगा, बाकी पार्टी के जो दोस्त हैं, मेंबरान हैं, वो भी अपनी तजवीज़ें रखेंगे और फिर जो सीसी फैसला करेगी उसके ऊपर अमल दरामद। फैसल करीम कुंडी साहब, ये बात आपकी दुनिया के हम यंग और वो आप कह भी चुके हैं उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में भी ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि भाई अब नए चेहरे सामने आए, यंगर जो जनरेशन ग्रूम हुई है वो सामने आए, मुल्क के लिए बेहतर फैसले लिए जाएं, चेहरे बदलें। आपको लगता है कि पीएमएलएन इस बात पर किसी तरह भी राजी होगी? क्योंकि अगर देखा जाए आपके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, यस दैट्स ट्रू, लेकिन मेजॉरिटी सीट्स तो उनके पास है और ये कुर्सी के लिए तो नवाज शरीफ साहब लंदन से आए हैं, बल्कि उन्होंने तो विक्ट्री स्पीच भी कर दी थी एक तरह से। देखिए, हर पार्टी की कोशिश होती है कि उनके पार्टी का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने या बड़े ओहदे पे जाए। इस तरह पाकिस्तान भी उस पार्टी की भी ये ख्वाहिश है। अगर पीएमएलएन खुद हुकूमत बना सकती थी तो फिर वो किसी और जमात के साथ बातचीत ही ना करती। हम अगर बना सकते तो शायद हम भी यही काम करते। जैसे में हमारी सिंपल मेजॉरिटी है तो हमें बाकी जमातों की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर बातचीत होगी। लिहाजा हमारी जरूरत हर किसी को है कौमी असम्बली में। हमारे बगैर अगर कोई हुकूमत बना सकता है तो बिल्कुल बना लें, अगर नहीं बना सकते फिर हमारा जमहूरी हक बनता है कि हमें जो है वो वज़ीर आज़म को उम्मीदवार जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाए और जो है फिर आगे इस मुल्क को जो है उसको ले। और देखें, इस वक्त आपको एक एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और जाहिर है इंडिपेंडेंस, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस के साथ तो शायद कोई बातचीत नहीं हो सकती। मतलब उधर से इतनी रिजिडिटी है तो मैं आपसे पूछूं भी तो क्या पूछूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बिलावल साहब ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखा उनके लिए और उन्होंने बार बार अपने जेस्चर से और अपनी बातचीत से ये कहा कि नफरत की सियासत को ख़त्म करना होगा, आगे चलना होगा। लेकिन वहाँ से मतलब है कोई ऐसी बात अभी तक मीडिया पे नहीं आई। तो आप की तरफ से अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसी उम्मीद है, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि सियासत में हतमी चीज तो कोई नहीं होती ना, बिलावल भी एक यंग है, यंगस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग या वो लोग मिलकर हुकूमत बना लें? आई मीन आउट ऑफ द बॉक्स सोच रही हूँ। देखिए, इस वक्त तो ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में फ्यूचर में कोई आप नहीं कह सकते क्या हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, बैक्ड बाय पीटीआई, इंडिपेंडेंट इस वक्त इंडिपेंडेंट ही है, नॉट बैक्ड बाय एनीबॉडी। जब वो किसी पार्टी में जाएंगे, जब वो किसी उसमें पीटीआई या किसी पार्टी में उनको भेजेगी, जो जाएंगे वो पीटीआई के तस्वर किए जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो इंडिपेंडेंट। इस वक्त सब इंडिपेंडेंट, वो किसी के भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और किसी के पास भी जा सकते हैं। लिहाजा हमारी बातचीत इंडिपेंडेंस के साथ शुरू है, बाकी जमातों की भी शुरू हो। लिहाजा आप देखेंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में कुछ लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे। अच्छा, लेकिन ओवरऑल फैसल मैं आपसे अगर वैसे देखना चाहूं तो पाकिस्तान इसकी सियासत इस वक्त काफी मुश्किल में है। मुश्किल है बिल्कुल, और हम ये समझते हैं कि इस मुश्किलात से निकालने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाए। जैसे उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर डिलीवर किया है इस मुल्क के लिए, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर उससे बेहतर डिलीवर इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पार्टी के, बड़े वाज़े मौक़िफ़ के साथ, बड़ी क्लियर थॉट के साथ वो सामने आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।